हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम प्रयासी और एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन सभी डिस्कस करने वाले हैं एमपीएसआई यानी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर किस सटीक रणनीति से इसकी तैयारी की जाए कि एक ही बार में अपन सिलेक्शन उठा लें। ठीक है, इससे मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले आप सभी से कुछ बात बोलना चाहूँगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अपन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जंगल में हर रोज़ सुबह होने पर हिरण सोचता है कि शेर से ज़्यादा तेज़ भागना है, नहीं तो शेर उसे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि उसे हिरण से तेज़ भागना है, वरना वह भूखा मर जाएगा। आप शेर हो या हिरण, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है, याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, संकल्प से अपने कर्म को करने के लिए तैयार हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए यदि आप वास्तव में अंदर से आपके अंदर जुनून है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। अन्यथा आप अपना समय बर्बाद ना करें। आप जाकर के कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं या अपने पसंद की कोई और वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आप समय ख़राब मत करिए। यदि आप यहाँ पे समय देते हैं, यदि आप अपना अमूल्य समय यहाँ पे देते हैं, तो वादा करता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ इतना अलग मिलने वाला है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि अपन आज की इस वीडियो पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम आखिर इसका होता कैसे है, क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, पोस्ट कितनी आती हैं, कितनी पिछले 2 सालों में आई हैं, कट ऑफ इसका कितना जाता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आते हैं, और बुक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं देने वाला हूं कि आप कौन कौन सी बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। फिजिकल कैसा होता है ये देखेंगे, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपन, और डूज़ एंड डोंट के बारे में देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले ना, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर इसके लिए क्या ना पढ़ा जाए, पढ़ने से ज़्यादा क्या ना पढ़ा जाए। क्योंकि देखो, सिलेबस जो है ना बहुत ब्रॉड है। सिलेबस के पीछे यदि आप घुसोगे ना तो सिलेबस की डूब जाओगे। सिलेबस में समुंदर है, सिलेबस समझ लो आप। ठीक है, तो समुंदर में से अपन को केवल एक बाल्टी ही निकालना है, तो जानना ज़रूरी है कि वो बाल्टी कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, तो व्हाट इज़ एग्ज़ाम। सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम देखो, इस पे 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें एक चीज़ बता दूं कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल की यदि बात करूं तो इसमें जो है फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी। ठीक है, और आपके इसमें जो जॉब जो मिलेगी आपको, तो जैसे रेडियो वगैरह की पोस्टें आती हैं ना, तो एक यदि तरीके से देखा जाए तो आपको ऑफिसली जॉब रहेगी, ऑफिस जॉब रहती है। ठीक है, और नॉन टेक की बात करें तो जीडी यानी जनरल ड्यूटी, आपको किसी थाने में बैठा दिया जाएगा या फिर आपको नॉर्मल ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, आपको यानी कि फील्ड वर्क रहेगा आपका इस पर। ठीक है, और फिर इसके बाद यदि आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपका फिजिकल होता है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 जो स्टेज होती हैं, इनको आप क्रॉस करने के बाद जो है आप एलिजिबल होते हैं काहे के लिए, 2 स्टार अपने कंधों पे लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, यदि मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में जो है 800 के आसपास पोस्टें आई थी, और 2017 की यदि मैं बात करता हूं तो 600 प्लस पोस्टें आई थी। ठीक है, 2017 में 600 प्लस पोस्टें आई थी, करेक्ट। और यदि 2020-21 यानी कि अब 21 तो लगभग अब समझो ख़त्म ही हुआ, 2021-22 समझ लो, तो 1000 प्लस पोस्टें आने की अनुमान है। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि 18,000 पुलिस की भर्ती आने वाली हैं, जिसमें लगभग 1500 पद जो है एसआई के आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 1000 प्लस लिया है इसीलिए। ठीक है, चलो तो आगे अपन कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने केवल जनरल का कट ऑफ लिया है, और SC ST OBC का आप लोग तो वैसे ही अनुमानित लगा सकते हैं कि इससे कम ही जाएगा, है ना। हमेशा अपने स्टैंडर्ड को ना, SC ST वालों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, OBC वालों से भी यही कहना चाहूँगा, हमेशा अपने स्टैंडर्ड को ना हमेशा हाई पे रख के चलो। हाई पे रख के चलोगे ना तो आप
कभी असफल हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए जनरल का कट ऑफ मेजर करके चलो कि जनरल कितना जाता है, अपन को जनरल को फाइट करना है, सीधी सी बात, ये करके चलो, ठीक है। देखो तो जनरल पे यदि बात करें अपन 2016 की, तो 2016 में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 154 यानी 154 गया था, और फीमेल का जो कट ऑफ गया था 136 गया था। यदि यही बात 2017 में की जाए तो मेल का 163, देखो 9 नंबर कट ऑफ बढ़ गया था, और यदि फीमेल की बात करें तो 150 का कट ऑफ गया था, ठीक है। और यदि अब जो एग्ज़ाम होगा ना तो उसका जो कट ऑफ होने वाला है 165 प्लस ही जाने वाला है, बिलो नहीं जाएगा, लिख के ले लो मेरे से, दावे के साथ बोलता हूँ 165 प्लस ही जाएगा। और यदि फीमेल की बात करूँ मैं तो फीमेल की 153 प्लस ही जाने वाला है। फीमेल भी ध्यान रखें, फीमेल भी जो है तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करें। देखो ये जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, हवा में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजीज जो है ना, मैंने मेरे जो 2-4 मित्र हैं जो SI हुए हैं, मैं उनसे बात करने के बाद जो सारांश निकाला है ना मैंने, वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ऑथेंटिक ही समझिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि बात की जाए किस टॉपिक से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, ठीक है। देखो मैं सिलेबस का डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि ब्रॉड सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो आप सभी को बना दूंगा कि किस, जैसे हिंदी है तो हिंदी के किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन नॉर्मल देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, MP GK है, साइंस है, GK है इंडिया का, और मिसलेनियस है। करंट MP से पूछ लेता है क्वेश्चन, करंट नेशनल से पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो यदि 2016 की मैं बात करूं तो हिंदी जो है 70 नंबर की आई थी, इंग्लिश जो है 30 नंबर की आई थी, ठीक है। मैथ्स की यदि बात की जाए तो देखो 2016 में मैथ्स जो है 21 नंबर का आया था, रीजनिंग 19 नंबर की थी, MP GK के 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। देखो क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उनको निकाल के जो अपना एनालिसिस किया है उसके आधार पर ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तालिका बनाई है, ठीक है। तो देखो साइंस जो थी लगभग 10 से 11 नंबर की साइंस पूछी गई थी 2016 में। और GK इंडिया GK का मतलब क्या है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाए, जियोग्राफी आ जाए, पॉलिटी आ जाए, है ना, इकोनॉमिक्स आ जाए, तो ये जो है इंडिया GK है, ठीक है। और मिसलेनियस जिसमें अपन पढ़ते हैं सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ठीक, भारत के प्रथम महिला, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं तो वो जो है मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। मिसलेनियस के 35 से 40 नंबर, सोचो बहुत बड़ा वेटेज पूछा गया था 2016 में। और MP करंट की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन, और करंट नेशनल की बात करूं तो 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो 2017 की बात करें अपन यदि, तो 2017 में हिंदी इंग्लिश सेम, हिंदी इंग्लिश तो आप ये समझ लो कि सेम ही रहने वाली है। 70 की हिंदी पूछी गई थी, 30 की इंग्लिश। मैथ्स का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया था, 26 नंबर की मैथ पूछी गई थी, और रीजनिंग भी 26 नंबर का, यानी कि मैथ और रीजनिंग जो है लगभग 50 नंबर की पूछी गई थी, ठीक है। तो इन्हीं 4 से हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग ही मिला के आपका 150 नंबर का पेपर हो जा रहा है, ठीक है। तो और आगे चलिए यदि MP GK की बात करें तो MP GK 16 से 18 नंबर का पूछा गया था। और साइंस की बात करें तो 21 से 24 क्वेश्चन साइंस के थे, और GK इंडिया और मिसलेनियस को मिला दिया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन उसके थे। करंट MP की बात की जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन उसके थे, और करंट नेशनल की यदि बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन उसके थे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मेज़र करने वाली है, ध्यान देने वाली है, ठीक है, कि देखो 4 सब्जेक्ट, केवल 4 सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग 2017 में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग के लिए मिला दिया जाए तो लगभग 152, यानी कि मोटा हिसाब लो तो 150 नंबर का 200 का पेपर है, जिसमें से 150 में केवल 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। सोचो तो ये 4 सब्जेक्ट जिसके मजबूत हैं तो समझ लो उसका सिलेक्शन तो पक्का हो ही गया, उसमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो 2020-21 की बात यदि मैं करूं तो हिंदी इंग्लिश तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलता है पश्चिम में डूबता है, उसी प्रकार हिंदी जो है 70 नंबर की आती है और इंग्लिश 30 नंबर की आती है। इसे चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक। आगे चलो, देखो मैथ्स की यदि बात करें तो मैथ्स लगभग वेटेज
पिछले साल से यदि हिसाब लगाया तो 25 नंबर का मैथ्स आ सकता है। रीजनिंग 20 से 25 नंबर रीजनिंग की होने वाली है। MPGK की बात करें तो 10 से 15 नंबर का MPGK। साइंस की बात करूं तो 15 से 20 नंबर की साइंस। और यदि इंडिया GK और मिसलेनियस की बात करें तो इसके क्वेश्चन लगभग 10 नंबर के होने वाले हैं। अब 10 नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, ये पिछले साल का हिसाब लगा के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 2016 में GK इंडिया और मिसलेनियस देखिए अब 35 से 40 नंबर का पूछा गया था, 2017 में 7 से 8 का, और 2020-21 में मैंने अनुमान लगाया कि 10 नंबर का। क्यों? क्योंकि पता है 2016 में जब ये पेपर होते थे ना, 2016 तक जो पेपर हुए हैं, तो 2016 तक के MPSI के पेपर में GK इंडिया और मिसलेनियस का वेटेज हमेशा ज़्यादा देता था MPSI, ठीक है, हमेशा ज़्यादा मिलता था। तो होता क्या था कि जो MPPSC की बच्चे तैयारी करते थे ना, वो MPSI की पोस्ट सारी उठा ले जाते थे। बेचारे जो बाकी ग्रेजुएशन वाले हैं, जो BSc वाले हैं, जो BCom वाले हैं, वो जो तैयारी करते थे ना, तो उन्हें जो है MPSI की पोस्ट मिलती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि PSC वाले सारी पोस्ट उठा ले जाते थे। तो फिर व्यापम ने निर्णय लिया कि इसको भैया ये वाला पोर्शन जो है डाउन कर देते हैं, ताकि MPPSC वाले बच्चे जो है ना, जब मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा कर देगा तो MPPSC वाले क्या करेंगे, जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि PSC में ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पूछते ही नहीं है ना। तो उन लोग का मेन सब्जेक्ट क्या है, GK इंडिया पे, तो वो एकदम टॉप मार जाएंगे, ठीक है। तो उस कारण से जो है ये वाले पोर्शन को जो है थोड़ा सा डाउन किया गया है। तो ये पोर्शन जो है लगभग 10 नंबर का ही आने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। करंट MP की बात करूँ यदि 2020-21 में, तो 10 नंबर की ये भी लगभग आएगी। और करंट नेशनल की बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 4 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK MPGK और साइंस, ये यदि 5 से 6 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिए ना, तो यार दावे के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये 4 से 6 सब्जेक्ट जो हैं इतनी बेहतरीन तरीके से करना है ना, कि इसमें ना पूछना क्वेश्चन कहाँ से पूछे, आपसे एकदम क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, ऐसा होना चाहिए, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, तब मज़ा आता है, ठीक। चलो आगे अपन थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बुक्स की यदि मैं बात करूँ ना, तो कोई बुक्स ऐसी नहीं है कि इस बुक से पूछा जाएगा या इस बुक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो बुक्स आपने ख़रीद ली हैं, जो बुक्स आपके पास हैं, वो बुक्स ही सबसे अच्छी हैं, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ वहाँ टॉपर्स जो होते हैं ना, टॉपर ने कि अब हम लोग की मानसिकता क्या हो जाती है पता है, कि यदि कोई टॉप कर गया तो अपन उसने किस बुक से पढ़ा था, हम वही बुक ले आएंगे, वही उसी बुक से पढ़ेंगे। वो जितने घंटे पढ़ता था अब हम भी उतने घंटे ही पढ़ेंगे। वो सुबह 4 बजे से उठता था तो मैं भी 4 बजे से उठ के ही पढ़ूंगा। वो सुबह 4 बजे नहीं उठता था, वो 9 बजे उठता था तो मैं भी 9 बजे उठ के पढ़ूंगा। तू कॉपी कर लेना ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो यार आप अपने आप को पहले एनालिसिस करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से कार्य करने का प्रयास करो। किसी को कॉपी करने का प्रयास मत करो। आप जो हो ना, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। सफलता होने के बाद ना लोग आपको कॉपी करने लग जाएंगे। तो आप जो हो, आप एकदम बेस्ट हो। आप अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी शक मत करो, ठीक। तो देखो बुक्स की यदि मैं बात करूं तो बुक्स, चलो जिनको जो है बुक्स का, आप लोगों के पास वैसे बुक्स होंगी मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी जिनको बुक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो एकदम नए हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बुक्स बता देता हूं कि हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं। और लूसेंट के अलावा यदि हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ले लें, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाटा उसमें गवर्नमेंट की बुक है, वो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं गलत दिए गए हैं, उसके लिए ये है कि लेकिन सरकार उसी फैक्ट्स को मानती है, ठीक है। हाँ, गलत होने पे जो है आप ऑब्जेक्शन उठा के अपील कर सकते हैं। इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो VK सिन्हा बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। VK सिन्हा से आप जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा खासा उसमें दिया हुआ है। मैथ्स की बात करूँ तो SD यादव शारदा प्रकाशन 1 नंबर की बुक। इससे अच्छी बुक मुझे मैथ्स में अभी तक नहीं मिली है, अभी तक तो नहीं मिली। SD यादव में हर सब्जेक्ट के मतलब हर अध्याय के उसमें हर प्रश्न के अलग अलग टाइप बना दिए गए हैं, हर टाइप अलग अलग टाइप बना दिया गया है। तो मुझे ये बुक जो है ना बहुत भी बढ़िया लगी यार। SD यादव आप ले सकते हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो मास्टर रीजनिंग, जो कि 450 से 500 के बीच में आ जाएगी। UPSC लेवल तक के उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छे परफेक्ट हो जाने वाले हैं। साइंस की बात करूँ
तो साइंस के लिए यार सबसे पहली सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को एनालिसिस करो कि आप साइंस के बारे में जानते कितना हो, बेसिक आपका सही है कि नहीं। यदि बेसिक सही तो सब सही, और यदि बेसिक सही नहीं है तो समझ लो ये सब गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर भी मैं यही आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ो, इतना काफ़ी है, इतने में ही सब कुछ कवर हो जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिक आप पढ़ो, इसके बाद आप लूसेंट उठा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट लूसेंट पे मत जाना, पहले बेसिक क्लियर करो, ठीक। एमपीजीके की बात करूँ तो पुणेकर की या महावीर की वन लाइनर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो भी आप देख लेना, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लगे आप ले सकते हो। इंडिया जीके की बात करूं तो उसके लिए किरण प्रकाशन की एक आती है मोटी सी बुक, है ना, लूसेंट के साइज की रहती है लेकिन मोटी रहती है, लूसेंट से 2 गुना 3 गुना मोटी रहती है, तो बहुत अच्छी बुक है वो भी, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बुक के लिए यार आप एक काम करना, जब भी आप जाना ना तो बुक के लिए एक काम करना कि आप जब भी बुक स्टोर पे जाएं तो पहले बुक को एक बार पलटा के देख लें, आपको जो बुक अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, आप वो वाली बुक ले लें, ठीक है। आगे चलो, फिजिकल की बात यदि करें तो फिजिकल में देखो, फिजिकल में जो होता है 800 मीटर की दौड़ होती है। सबसे पहले 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें समय आपको मिलेगा कितना, 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड के अंदर आपको जो है 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। आपके पैर में है जो है चिप बांध दी जाएगी, और जैसे ही आप चलना चालू करेंगे, दौड़ना चालू करेंगे, वो टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप जो है वो टाइमिंग नोट करती जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गोला फेंक होगा। गोला फेंक में क्या होगा कि आपको एक सर्किल के अंदर रखा जाएगा, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल के अंदर से ही आपको जो है गोला जो है बाहर फेंकना होगा, ठीक है, ये गोला, ठीक। और ये जहाँ से आप हो, यानी ये सर्किल से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, 19 फीट, इतनी दूरी होनी चाहिए, इतनी दूरी में गोला जो है गिरना चाहिए, ठीक है। गोला फेंकने के लिए भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फिजिकल की बात। और फिजिकल की यदि मैं बात करूँ आप सभी को, यदि किसी भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को यदि फिजिकल करने में कोई भी दिक्कत हो, कोई टिप्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मेरे संपर्क में बहुत ही अच्छे फिजिकल टीचर हैं जो कि रनिंग की तैयारी करवाते हैं, हर चीज़ की तैयारी करवाते हैं। तो आपको जो भी टिप्स होगी प्रयास मैं करूँगा, यदि आप लोग चाहेंगे कि उनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को एक अच्छी सी जानकारी दे सकूं, तो कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए होगी फिजिकल से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, जो भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूरी मदद यहाँ से दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो फिजिकल के बाद यदि मैं बात करूँ आगे तो इंटरव्यू आता है। देखो इंटरव्यू कितने नंबर का होना है, इंटरव्यू होना है 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का इंटरव्यू होना है, जिसमें कि यदि मैं बात करूँ कि पूछेगा क्या, तो इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस तो है नहीं कि ये सिलेबस से पूछेगा। अब जैसे इंटरव्यू की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं। एक हमारी जो मित्र हैं, किरण नाम की मित्र हैं, तो वो उनका MPSI में सिलेक्शन हुआ है 2017 में, ठीक है, महिला कोटा से, ठीक। तो देखो यहाँ पे तो हुआ क्या, उनका नाम किरण था। इंटरव्यू किसने लिया, एक IPS ऑफिसर जो है उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनका किरण नाम था। तो उनके नाम का उन्होंने मतलब पूछा कि किरण का मतलब क्या होता है ना। किरण से रिलेटेड, यानी किरण जो है फिजिक्स का टॉपिक है, तो फिजिक्स से रिलेटेड है ना, किरण से रिलेटेड उन्होंने 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछे। तो आपको जो है अपना, आप सबसे पहले तो खुद के बेसिक जानकारी रखो कि आपका नाम जो है, नाम का क्या मतलब है, ठीक है, नाम से कोई सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है क्या। दूसरी चीज़, आप किस शहर से हो, वो शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है। जैसे अभी क्या चल रहा था, अभी ट्विटर का विवाद चल रहा है ना, भारत में ट्विटर का विवाद चल रहा था। तो देखो ट्विटर के लिए क्या क्या सरकार ने जो है, डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने क्या क्या जो है नियम निकाले हैं, है ना, वो सब सारी चीज़ें जो हैं आपको करंट से, मतलब आप कुल मिला के ना जुड़े रहना चाहिए। करंट सिनेरियो की आपकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे आपके से पक्ष पूछा जाएगा कि आप यदि इस जगह पे होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते। तो ये सारी चीज़ें आपका बेसिक जो है मेंटल चेक किया जाएगा कि हाँ ये बंदा 2 स्टार थानेदार बनने के लायक है कि नहीं, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप 10 नंबर का होगा, 2 नंबर तो आप एक भी क्वेश्चन का जवाब यदि नहीं दोगे ना, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाने वाले हैं, ठीक है ना। 2 नंबर आपको वैसे मिल जाने वाले हैं, केवल किसके, प्रेजेंट होने के, ठीक है। 20% नंबर जो है आपको प्रेजेंट होने के मिलते हैं, ठीक। अब आगे अपन बात करेंगे डूज़ एंड डोंट, क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि पूरी तरह से ना यूट्यूब पर निर्भर ना रहें, यूट्यूब पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। अपने से सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने से दिमाग लगा के थोड़ा सा अपने से अध्ययन करो, अपने से प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, थोड़ा सा अध्ययन करो क्या कैसे किया जाए। यूट्यूब पे पूरी तरीके से निर्भर ना रहें, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक यूट्यूबर जो है ना, हर एक नया पढ़ाने वाला टीचर जो है ना, अपनी स्ट्रेटजी बताएगा। आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो, किसी और की नहीं, ठीक। चलो, दूसरा क्या है, एक विषय की बहुत सारी किताबें इकट्ठा ना करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, कि हम सुनते हैं ना कि ये बुक अच्छी है, वो बुक उठा के ले आए, ये बुक अच्छी है, किसी दूसरे दोस्त ने दूसरे दिन बताया कि नहीं नहीं ये वाली बुक नहीं, वो वाली बुक लेके आया। तो अपन क्या करते हैं, जो बुक सुनते हैं अपन को वही बुक अच्छी लगने लग जाती है, हमारे पास जो होती है वो फिर ख़राब लगने लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से एकदम आपका माइंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाला है। तो एक विषय की एक बुक ही रखें, बहुत ज़्यादा हो तो केवल 2 रखें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें, वरना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, ठीक है ना। किस बुक से आप पढ़ो या आप यही नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो एक विषय की एक किताबें ही रखें, बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठा ना करें। आगे बात करूँ यदि मैं, बिना कोई डेडलाइन के योजना ना बनाएं। इसका मतलब क्या है कि आप जब पढ़ रहे हो ना, जैसे तैयारी करना चालू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने कोई वीडियो देखी अब बस तैयारी करना चालू कर दिया, कि हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप एक प्रॉपर सिनेरियो बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि आप 4 बजे उठो, 4 बजे उठूँगा, नहाऊँगा, 5 बजे से बैठ जाऊँगा पढ़ने को, 5 से 7 हिंदी पढ़ूँगा, ऐसा नहीं। आप क्या करो, टॉपिक वाइज सिनेरियो बनाओ कि मुझे इतने दिन में हिंदी ख़त्म करनी है, या इतने दिन में मुझे हिंदी का ये टॉपिक ख़त्म करना है, इतने दिन में मुझे इंग्लिश ख़त्म करनी है, इतने दिन में मुझे मैथ्स ख़त्म करनी है, या मैथ्स का ये टॉपिक ख़त्म करना है। ये डेडलाइन बनाओ अपने आप में। डेडलाइन बनाओगे ना तो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। बिना डेडलाइन के, बिना एक लक्ष्य के यदि आप चीज़ें आगे बढ़ोगे ना तो नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को टालें नहीं, इन्हें ऑब्जेक्टिव लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगाएं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप निकाल डालो, ठीक है, जैसे जैसे आपकी तैयारी हो जाए। हर संडे का बना लो कि हर संडे मुझे एक व्यापम का पेपर सॉल्व करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस जो है, आपका माइंड उस तरीके से सेटअप होता जाएगा, ठीक है। 5वां है, फिजिकल की तैयारी को पेपर के बाद के लिए ना छोड़े, बहुत ज़्यादा जरूरी। कई बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं जो है पढ़ाई की तैयारी कर लूँ, पहले रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, इसके बाद जो है फिजिकल करूँगा। ऐसे ही बच्चों का फिजिकल में जाके रुक जाते हैं, कहीं 1 सेकंड से रुक जाएंगे, कहीं 0.1 सेकंड से रुक जाएंगे, कहीं एकदम दौड़ ही नहीं पाते हैं। तो पता चले आप रिटन में तो अच्छे मार्क्स ला रहे हो, लेकिन आप जो है इसमें फेल हो जा रहे हैं फिजिकल में। किस मतलब का? देखो, जितना ज़रूरी रिटन है उतना ही ज़रूरी फिजिकल भी है। दोनों आप किसी को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिटन में पास हो तो फिजिकल में फेल हो ना। तो फिजिकल की तैयारी रिटन के साथ ही चालू रखो, रिटन के साथ फिजिकल की तैयारी चालू रखो, ठीक है। पहले दिन जाओ ग्राउंड में एकदम टहलो, है ना, 2-4 दिन टहलो, फिर धीरे धीरे जॉगिंग करना चालू करो, हल्का हल्का दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ना चालू करो, ठीक। इसके बाद इंटरव्यू के अंकों पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। इंटरव्यू के अंकों पर बिल्कुल सही बात है कि यदि आप सोच रहे हो कि यार, जैसे मैंने बताया कि 2020-21 का जो पेपर होगा उसमें 165 प्लस जाने वाला है, तो कई लोग दिमाग लगाएंगे कि यार 100, चलो कोई बात नहीं, 155 160 आ जाएंगे तो अपना काम बन जाने वाला है, इंटरव्यू में इतने मिल जाएंगे। तो इंटरव्यू को आप साथ में जोड़ के ना चलो, इंटरव्यू आप एक्स्ट्रा छोड़ दो, कि इंटरव्यू जो आपको मिल जाए वो क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में लेके चलो, ठीक है ना। उसको जोड़ के मत चलो अपने साथ। अपन ये प्रयास करो कि मेरे को 200 में 175 ही लाना है, इससे नीचे लाना ही नहीं। 175 180 का टारगेट जब लेके चलोगे ना, तब जब 180 का टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपके 170 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इंटरव्यू के अंकों को जो है ना ज़्यादा निर्भर ना रहना उन पे, ठीक है। आगे चलें, तो बस यही थी कहानी आज की।